कैसा नसीब पाया है मैंने। मेरी माँ मेरे सामने थी और मैं उसको माँ नहीं कह सकी। दाना जान के प्यार में सब कुछ था, लेकिन माँ की ममता तो उसके साथ रहने से ही महसूस होती है ना। ऐसी कौन सी गलती हो सकती है? माफ कर दो बेटा। आप अपनी औलाद से बात भी ना कर पाए। पूरी जिंदगी में आपके लिए तरसी हूँ। माँ को माँ कहने के लिए जबान तरसी है। कितनी बदकिस्मत हूँ ना मैं, माँ रही नहीं और बाप को देखा नहीं। मुझे नहीं मालूम था कि जिंदगी तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करेगी। मैं तुम्हें बेघरी का वारिस नहीं होने दे सकता। वारिस? मेरे नाम के सामने तो आपका नाम भी नहीं जुड़ा हुआ। मोम की गुड़िया है, जालिम इस माफी के लिए ना बहुत तड़पा हूं मैं। हर एक निकला है अपना बेगाना। ना ही आपकी बदनसीबी ना ही मेरी, शायद किस्मत में यही लिखा था हमारे लिए। माँ जैसी भी हो उन्हीं जरूर चाहिए। मेरी जिंदगी है तू। देखिए नया ड्रामा सीरियल माँ 16 जनवरी से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। दिल तुझे चाहे मेरा, साथ मिले एक मुझे तेरा। अकेले शॉपिंग में तो मजा ही नहीं आएगा, क्यों ना सब मिलकर साथ शॉपिंग करते हैं। आखिर कोई शादी की शॉपिंग करनी है, कोई मजाक थोड़ी है। एक मिनट, ये आप लोग सब पहेलियों में क्यों बात कर रहे हैं? किसकी शादी की बात हो रही है? क्या हो रहा है? हाँ, एक पागल की आज बाज आ जा और मेरी बेटी को बिल्कुल तंग नहीं करना, समझे? देख लेना माँ, अब ये पूछेगी किसकी शादी हो रही। हाँ, ये बात तो वाज ने बिल्कुल ठीक बोली। अब पूछोगी तुम? बेटा, मैंने और भाईजान ने तुम्हारी और वाज की शादी फिक्स कर दी है। इस जुम्मे को तुम्हारी और वाज की शादी है। ओरे पिया क्या मैं करूं, बादल तो है बरसे ना क्यों। ओरे पिया ये तो पता क्या है मिलन, जुदाई है क्या। क्या सोच रही हो भजिया? जाओ। मामा मेरा दिल नहीं चाह रहा है। देख रही हैं पप्पू आप? अभी से इसके नखरे देखें जरा। खैर मैं घर से ये सोच के आया हूं कि शादी का ड्रेस इसकी मर्जी का ही लूंगा मैं। चलो ना। शाज़न, तुम जाओ गाड़ी स्टार्ट करो, वजिया आ रही है। तुम्हारा गाड़ी में इंतजार करो, आ जाओ जल्दी से। मामा मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। भजिया देखो कितने प्यार मोहब्बत से तुम्हें लेने आया है। मामा मैंने आपसे कहा ना, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैंने नहीं जाना है। ये क्या बात हुई? अपने दिल को समझाओ, तुम्हारी और शाज़ैन की शादी होने वाली है। चलो जाओ, शाबाश। बिना वजह की जबरदस्ती है भाई। क्या करूं मैं इस लड़की का?
सब क्या है? मैंने आपको कहा था ना मुझे शादी सादगी से करनी है। शादी तो सादगी से हो रही है बचिया। देखो कितने से मेहमान हैं। मायूं करने की क्या जरूरत है? बचिया आप आहिस्ता बोलो। नौरीन भाभी की ख्वाहिश थी ये। अब उनका इकलौता बेटा है, वो इतनी रस्में तो करेंगी ना। उनकी ख्वाहिश थी कि घर में एक छोटी सी रस्म हो जाए। पता नहीं, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है बाज। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही माँ। बात क्या है, आप परेशान लग रही है। परेशान नहीं हूँ बेटा, बस उदास हो गई हूँ तुमसे। पता नहीं क्यों आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। दिल बहुत भारी हो रहा। ये गानों की आवाज कहाँ से आ रही? क्या हुआ? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ये आवाजें, वो तुम जानते हो ना हमारे साथ वाले शौकत साहब, उनकी बेटी की शादी शुरू है, तो बस उन्हीं के घर से आ रही है। अच्छा, आप लोग जाएंगे शादी पे? नहीं बेटा, मेरा दिल नहीं है जाने का। चले जाइएगा, आपका दिल बहल जाएगा। आज बेटा मेरे सर में भी दर्द दर्द, तबीयत बहुत अजीब सी हो रही है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अपना ख्याल रखना। उफ शाज़ैन, आज तो मैं थक गई। कल शादी है और अभी सारे इंतजामात करने हैं। तो आपसे किसने कहा था कि मायूं भी रख लें? लो भाई, यही तो रस्में हैं, अब ये भी ना करें हम। छोड़ो खैर, ये देखो, उफ वजीहा कितनी प्यारी लग रही है, देखो। अच्छी लग रही, लेकिन किसी भी तस्वीर में मुस्कुरा नहीं रही। यू नो शाज़ैन, यूजुअली माइयों के दिन लड़कियां ऐसा फील कर रही होती हैं। उनको शादी की खुशी से ज्यादा अपने माँ बाप का घर छोड़ने का बहुत दुख होता है। बेटा तुम नहीं समझोगे ये बात। अच्छा ये बताओ, अरेंजमेंट्स हो गए सारे? जी हो गए। शाज़ैन बेटा, थोड़ा सा अपना कमरा ही डेकोरेट करा लो। जब दुल्हन आएगी तो उसको सजा हुआ कमरा देखकर बहुत अच्छा लगेगा।
कहा है मैंने दोस्तों से, वो आ रहे हैं, करवा देंगे। अच्छा ये देखो, सब जानती हूँ फात कि फासिया ये सब क्यों कर रही। ये ढोलकियां, ये मेहंदी माइयों की रस्में, को मुझे जताना चाहती है कि मेरे बेटे ने जो कुछ भी किया उससे उसकी बेटी की जिंदगी नहीं रुकी। मैं भी नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी रुके। मैं खुश हूं उसके लिए। कल को वजह की शादी हो जाएगी, वो फिर से अपनी जिंदगी में मगन हो जाएगी। मैं दुआ करती हूँ कि वो खुश रहे। लेकिन फारूक, मेरे बेटे का क्या, उसका क्या? सहना क्यों अपने आप को हल्कान करती है? इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारे वहाज की जिंदगी में खुशियां दोबारा लौट कर आएंगी। हौसला रखो थोड़ा सा। नहीं फारूक, नहीं, मुझ में अब हौसला नहीं है। मैं तो बस इसी बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ आज को वजिया की शादी का नहीं पता, वरना वो तो। मॉम, अस्सलाम वालेकुम। अरे वहाज, मैंने सोचा आपको यहाँ आकर सरप्राइज दूंगा, लेकिन आप तो इतना हैरान हो गए मुझे देख। क्या हुआ, क्या देख रहे हैं? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई आपको? नहीं नहीं नहीं, मुझे बस यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरा बेटा यहाँ घर में हमारे सामने मौजूद है। जी, जैसे ही आपकी तबीयत का पता चला मैं फ़ौरन टिकट लेके आ गया, वरना मैंने 1 महीना और रहना था वहाँ। तुम्हें पता है अब से थोड़ी देर पहले तुम्हारी माँ तुम्हें कितना याद कर रही थी? देख लिया कितना असर होता है माँ की दुआ में, उसके याद करने में। मुझे भरोसा था। वहाज, तुमसे चंद जरूरी बातें करनी है मुझे, मेरे साथ आओ। तुम किस लिए परेशान हो रही हो?
थोड़ी देर के लिए अकेले में अपने बेटे से बात करना चाहता हूँ, इजाजत है? कहीं नहीं जा रही है? वो आजकल उसे कुछ पता तो नहीं चला ना? सोने चला गया। सहमा, पागल हो गई हो क्या? कितने दिनों से अपने बच्चे को देखने के लिए तड़प रही थी मैं। आज जब वो मेरे सामने आया तो मुझे खुश होने के परेशान हो गई हूँ। पर वो आया भी किस वक्त में, जब कल बचिया की शादी है। नहीं आना चाहिए तो उसे, नहीं आना चाहिए। इसे कैसे छुपाएंगे हम? सामा, फिक्र नहीं करो, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। कैसी बातें कर रहे हैं फारूक? कैसे नहीं पता चलेगा? वजिया की शादी इसी घर में हो रही है। कैसे? और फाजिया, उसको तो आप जानते हैं ना अच्छी तरह से। उसे अगर पता चल गया ना कि वो आज घर वापस आ गया तो वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देगी मेरे बच्चे को अजियत देने का। उसका दिल दुखा दे। कुछ भी करके उससे छुपा, कुछ भी करके। मुझे नहीं पता, आप कुछ भी करें, लेकिन फारूक आज को वजिया की शादी का नहीं पता चलना चाहिए। मेरा बच्चा ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, टूट जाएगा वो। अल्लाह, काश कि उसने मुझे कल बता दिया होता। मुझे पता होता तो रोक देती, उसे नहीं आने देती। सहमा, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो। आपको कुछ समझ में नहीं आ रही है फारूक, कुछ समझ में नहीं आ रही। हमारी जिंदगियों में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जो सब कुछ वहां के ले जाएगा। कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। सुन रहे हैं ना आप? सुन रहे हैं मेरी बात? सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। मैंने सोच लिया है कि कल सुबह मुझे क्या करना है। I got it. अब मेरी बात तुम गौर से सुनो, इत्मीनान से, सुकून से सो जाओ। मुझे पता है कि मुझे कल सुबह क्या करना है। अच्छा, बैठ बैठ।
फौजिया, आओ तुम भी नाश्ता कर लो। मेरा दिल नहीं कर रहा, रात से सर में बहुत दर्द है। सर में तो मेरे भी दर्द हो रहा है। बिला वजह तुम लोगों ने ढोल बाजे गाने क्या लगाया बता रात को यार। बिला वजह नहीं लगा कर रखे हुए थे। मेरी बेटी की शादी है, अब खुशियां भी ना मनाओ। भाईजान, बाहर फाहद की गाड़ी खड़ी है, आया हुआ है क्या? वो क्यों आया हुआ है? उसके आने की क्या जरूरत थी? फौजिया, क्या हो गया तुमको? फाज का अपना घर है, जब उसका दिल चाहेगा वो आएगा। मसला क्या है तुमको? हाँ हाँ, क्यों नहीं आ सकता? आपके बड़े भाई का बेटा है, आपका भतीजा है, जरूर आ सकता है। लेकिन आप ये भूल गए हैं कि आपकी बेटी का साबका शौहर भी है। आज मेरी बेटी की शादी है, वजीहा उसको देखेगी तो डिस्टर्ब हो जाएगी। इस बात से तुम बेफिक्र हो फौजिया। जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे तो समझ ही नहीं आती, क्या करती हो फौजिया? अब ये बात करने की जरूरत क्या थी तुमको? अगर मेरी बेटी की शादी में किसी किस्म की बदमजगी हुई तो उसका जिम्मेदार आपका भाई और आपका भतीजा होगा। बस बहुत हो गया, अब मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। ये ले खाना, आपकी सारी दवाइयाँ जो लिस्ट में थी आप एक बार चेक कर ली, मैं ले आया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा। पता नहीं कब से दवाइयाँ ख़त्म हुई थी, हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं जाके दवाएं लेके आऊं। ये क्या बात हुई? आप बाबा को कहती, वो आपको अरेंज करते थे। बेटा अब क्या बार बार छोटी छोटी बात के लिए फारूक को तंग करूं। उसके तो अपने बिजनेस के बहुत सारे मसाइल होते हैं, उनमें उलझा रहता है हमेशा। अब क्या मैं परेशान करूं उसको अपनी दवाई के लिए। तुम तो मेरे बेटों की तरह हो ना, तुम्हें तो मैं कोई भी काम कह सकती हूँ, किसी भी वक्त कह सकती हूँ। वैसे आपको एक बात बताऊं, अब ऐसी सारी चीजें ना आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। आप अपना मोबाइल मुझे दें, मैं उसमें एप्लीकेशन डाउनलोड कर देता हूँ, हम ऑर्डर कर लिया करेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, कर देना तुम। मेरा मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ है, तो चार्ज हो जाए तो फिर कर देना। ठीक है खाला। अच्छा ये बताओ क्या खाओगे? कुछ नहीं, मैं घर जाके मॉम के साथ ही खाऊंगा। नहीं नहीं, घर कैसे जाओगे बेटा? मेरी तो सायमा से बात हो गई है, उसने कहा है कि तुम आज मेरे पास रुकोगे। तबीयत ठीक नहीं है ना मेरी, एक दो दिन रुक जाओगे ना तो जरा हौसला रहेगा, तसल्ली रहेगी, मेरा दिल भी बहल जाएगा। दिल घबराता रहता है मेरा बहुत। तो ठीक है, मैं आपके पास रुक जाता हूँ। खुश रहो हमेशा, तुम हमेशा मेरा ख्याल रखते हो, बिल्कुल बेटों की तरह। अच्छा अब बताओ क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। आपकी तबीयत वैसे भी खराब है, मैं ऐसा करता हूँ बाहर से कुछ ले आता हूँ, फिर दोनों साथ में खाएंगे। अच्छा चलो ये भी ठीक है। और तुम बताओ इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? सब चीजें अच्छे से देख ली है ना, ड्रेस ज्वेलरी वगैरह? कोई चीज भूल ना जाना, फिर पार्लर से फोन करती रहोगी। जी मामा, देख लिया मैंने सब चीजें, यहाँ परेशान मत हो। मैं चाहती हूँ
मेरी बेटी दुल्हन बनकर बहुत प्यारी लगे। मामा, मैं घर में नहीं तैयार हो सकती, पार्लर जाना जरूरी है क्या? भजिया, तुम हर बात में अपनी मर्जी करती हो, कभी मेरी नहीं मानती। क्या हुआ मामा, आप ठीक है? आपकी तबीयत ठीक है? आप ठीक है? हाँ ठीक हूँ, बस मेरी ख्वाहिश है कि तुम अच्छी सी तैयार हो ताकि तुम बड़ी खूबसूरत दुल्हन लगो। अपनी माँ की ये ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी? शबाना, ये छोड़ो और जाकर किचन से साबुत लाल मिर्च लेकर आओ। मैंने अपनी वजीहा की नजर उतारनी है, कहीं किसी की बुरी नजर ना लग जाए इसको। बड़ी मामा, बड़ी मामा, आप मुझे दुआएं दे के रुखसत नहीं करेंगी? मुझे माफ कर देना बेटा। बड़ी मामा, आप ऐसा मत करें, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआओं की जरूरत है, बस। मेरी तो हमेशा से यही दुआ है कि अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां दे, कभी कोई गम का साया तुम्हारे पास ना। भजिया, जल्दी कर लो, अगर इस तरह एक एक से मिलने लग गई ना तो वहां बारात आने का टाइम हो जाएगा। चलो शाबाश, जल्दी जल्दी करो। शबाना, शबाना जल्दी ले आओ सामान। ये तो बहुत प्यारा है, बिल्कुल मेरे पे क्या। बस रहने दो, बहुत जल्दी फुर्सत मिल गई ना तुम्हें मेरे बेटे से मिलने की। अरे यार, इसकी पिक्चर देखकर मैसेज तो किया था मुबारकबाद का, भूल गई तुम? बहुत अच्छे दोस्त और कजन हो ना मेरे, मैसेज कर दिया, एहसान किया मुझ पर। अच्छा, तो बहुत खुश होगा। हाँ, वो तो बहुत खुश है। हमारा सारा टाइम उमर के साथ खेलने में ही गुजर जाता है। बच्चे होते ही बहुत प्यारे हैं और ये तो बहुत क्यूट है। और मेरा बच्चा ये तो शहजादा है, जल्दी से बड़ा हो जाए फिर हम दोनों बॉक्सिंग करेंगे। अच्छा लाओ मुझे दो, थक गए होगे तुम, मैं संभाल देती हूँ। अरे अभी तो मैंने इसके साथ खेलना शुरू किया है, तुम जाओ बेफिक्र होके, मैं और उमर अभी खेलेंगे। क्यों उमर? चलो ठीक है, तुम ही संभालो। अब रोएगा ना तो मुझे मत बुलाना, मैं जाके अम्मी को देख के आती हूँ। बड़े होके तो बॉक्सिंग करेगा मेरे साथ।
अरे वो लाइट्स वहां नहीं, यहाँ लगाओ। कितने बुरे तरीके से तुम लोगों ने फूल लगाए हैं, ठीक तरह से लगाओ, जल्दी करो। आखिर मेरी बेटी की शादी है, मैं तो चाहती हूँ कि पूरा घर सज जाए लाइटों से और फूलों से। अब अगर शादी हम सादगी से कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें खुशी नहीं है। क्यों सोहेल? फारूक, आपने बहुत अच्छा किया जो वहाज को आपा के घर भेजती हो। अगर वो ये सब कुछ देखता तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। साइमा, ये वक्त नहीं है इस तरह रोने धोने का। क्या कर रही हो यहाँ पे? कंपोज योरसेल्फ। सोहेल क्या सोचेगा? मेरी आपस से बात हो गई थी, वो 1-2 दिन बहाज को अपने पास रोक के रखेंगी, तुम टेंशन मत लो। ये पूरा इवेंट तुम्हें संभालना है, प्लीज। सोहेल, जी भाईजान। कोई काम है तो मुझे बताओ। नहीं भाईजान, तकरीबन सभी कुछ हो चुका है। सुहेल, आप अभी तक यहाँ ही खड़े हैं। भाईजान ने कहा था कि वो बारात लेकर जल्दी आएंगे, आप जल्दी से तैयार हो। चाहे मुझे भी अभी 20 काम है, मुझे तो अपनी तैयारी अभी पूरी करनी है। तुम जाके तैयार हो, मैं सब देख लूंगा। जाओ ना। जी भाईजान। ये क्या हुआ? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? नहीं फारूक, मेरा दिल नहीं है और वैसे भी मेरा जाना जरूरी नहीं है। तुम फौजिया की आदत कुछ ही तरह जानती हो, तुम नहीं जाओगी, उसे बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। तो बनाने देना उसे बातें, उसे और आता ही क्या है? उसे तो वैसे भी बहाना चाहिए, तो बहाने ढूंढती है। बस आप कह दीजिएगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मान जो मेरी बात सहमा, हो जाओ तैयार। मैं नहीं चाहता हमारी वजह से वजिया की शादी में कोई बदमज़गी हो, उसको कहीं महसूस हो कि हम उसकी खुशी में खुश नहीं हैं। फारूक, फौजिया ये क्यों नहीं समझती कि वजिया पहले मेरे घर की बहू थी, मेरे वहाज की दुल्हन। आप मुझे खुद ही बताएं फारूक, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि वो किसी और की दुल्हन बने? अब हमारे बेटे का वजिया से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हमारा वजिया से रिश्ता जरूर है। और क्या कहते थे तुम? कि वजिया मेरी बेटी है, मैं उसकी माँ हूं। तुम्हें माँ बन के रुखसत करो ना उसे, भूल जाओ सारे रिश्ते, तैयार हो जाओ। दिल तुझे चाहे मेरा, साथ मिले एक मुझे तेरा, होगा ना कोई तोरा
ओ रे पिया क्या मैं करूं, बादल तो है बरसे ना क्यों। ओ रे पिया ये तो बता क्या है मिलन, जुदाई है क्या। हाँ वहाज बेटा। अस्सलाम वालेकुम माम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कह रही थी आप? मैंने क्या करना, कुछ भी नहीं। अच्छा तुम बताओ आपा की तबीयत कैसी है? जी अल्लाह का शुक्र है, खाला की तबीयत बहुत बेहतर। मैंने चेकअप के लिए लेकर गया था, डॉक्टर ने एक मेडिसिन चेंज की। ये तो अच्छा हो गया ना कि तुम वहाँ चले गए, तुम्हारे होने से मुझे बहुत तसल्ली हो गई है। बाबा का अभी यहीं थे, बाहर गए हैं, आते हैं तो बात करवा देती हूँ। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा।